गुड इवनिंग और आप सबका स्वागत है वेल ऑफ हॉरर्स के एक नए एपिसोड में। आज हमारे पास है दो रियल इंसिडेंट। इनमें से एक है मेरे खुद का हॉरर एक्सपीरियंस वाराणसी के एक 4 स्टार होटल में, और दूसरा इंसिडेंट जो मैं कलेक्ट किया हूँ मेरे कज़न ब्रदर से, जो एक मेडिकल प्रोफेशनल है। लेकिन इंसिडेंट शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बन जाइए वेल ऑफ हॉरर्स फैमिली का मेंबर। बहुत छोटा सा फैमिली है वेल ऑफ हॉरर्स का। अगर आप सब लोगों का साथ रहा तो वेल ऑफ हॉरर्स को ग्रो करने में समय नहीं लगेगा। भूत, स्पिरिट, आत्मा, भगवान, ये सारे चीजें एग्जिस्ट करते हैं मेरे हिसाब से। लेकिन क्या ये वैसे एग्जिस्ट करते हैं जैसे हम सुन के बड़े हुए हैं? लाइक चुड़ैल मतलब उल्टा पैर, पिशाच मतलब लंबे दांत, भगवान मतलब गोल्डन क्राउन पहन के रथ पे बैठे हुए हैं? शायद नहीं, ऐसा मुझे लगता है। आज तक मेरे जितने भी पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस हुए हैं वो सारे बहुत अलग थे सो कॉल्ड सेइंग्स से। मैं कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ, ये भी नहीं बोल रही हूँ कि वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये सबसे परे था। मेरा काम है जो भी रियल इंसिडेंट्स मेरे सामने आएंगे या अभी तक मैं जो भी कलेक्ट की हूँ वो सारे इंसिडेंट को बिना जज करके आपके सामने लाना। लेकिन कुछ चीज़ों में स्केप्टिक होने के वजह से मैं बस अपना ओपिनियन रख रही हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हमारा शो कंप्लीटली आपके एंटरटेनमेंट के लिए है। वेल ऑफ हॉरर्स कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि आप किसी भी सुपरस्टिशन में बिलीव करें, और हम चाहते हैं कि आपका भी कुछ ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन रख सकते हैं, ताकि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को जान पाए और समझ पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट इंसिडेंट। साल था 2018। उस टाइम 3 दिन के लिए मैं वाराणसी में थी अपने सोलो ट्रिप पे। मुझे सोलो ट्रिप करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वाराणसी के साथ मेरे बहुत सारे कनेक्शंस हैं। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे मैं अलग अलग तरीके के चीज़ों को एक्सपीरियंस किया हूँ। कभी मैं वाराणसी के घाट पे बैठ के बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट हुई हूँ, कभी बहुत ज़्यादा वियर्ड एक्सपीरियंस भी हुआ है। ये एक्सपीरियंस मुझे हुआ था एक बहुत ही फेमस 4 स्टार होटल में। ये होटल में 3 से 4 बार मैं रह चुकी हूँ, लेकिन जब भी मैं रही हूँ एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा खराब था। कोलकाता से फ्लाइट लेके वाराणसी उतरने के बाद एक कैब बुक करके मैं पहुंच जाती हूँ वाराणसी सिटी। आफ्टरनून तक मेरा चेक इन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फ्रेश अप होके मैं निकल जाती हूँ वाराणसी को एक्सप्लोर करने। ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं था वाराणसी में। हर बार वाराणसी को मैं एक नए तरीके से जानी हूँ। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद एक बोट में बैठ के इवनिंग टाइम स्पेंड करती हूँ गंगा आरती तक। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था उतना वाराणसी की खूबसूरती बढ़ रही थी। आरती खत्म करके एक लोकल कैफे एक्सप्लोर करने के बाद मैं अपना होटल पहुंच जाती हूँ। मैं एक स्वीट रूम ली थी। एक सिंगल पर्सन के लिए वो रूम काफी बड़ा था। सुबह से जर्नी और घूमने के वजह से मैं टायर्ड फील कर रही थी, तो मुझे लगा बाथटब में रिलैक्स करूंगी तो रिफ्रेशिंग लगेगा। टब भरने में करीब 15 मिनट लग गया था। उसके बाद म्यूजिक चला के टब में बैठ के रिलैक्स कर रही थी। एक 10 मिनट के बाद मुझे लगता है कि मेरे रूम में कोई और भी है। वो फीलिंग इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं उठ के बाथरूम के बाहर आती हूँ क्या प्रॉब्लम है देखने। लेकिन बाहर सब कुछ ठीक था। सेफ्टी लॉक भी किया हुआ था रूम में। मुझे उस टाइम ये लगा
कि सोलो ट्रैवलिंग में कभी कभी इस तरीके का ख्याल आते हैं, मन का वहम हो जाते हैं। ये सोच के शावर लेके मैं बाहर आ जाती हूँ। नहा के आने के बाद से मेरा हेल्थ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे स्लोली लग रहा था कि फीवर आ रहा है और मैं कब सो गई मुझे पता भी नहीं चला। किसी के चलने के आवाज से मेरा आंख खुल जाता है। टाइम देखती हूँ तो तब रात के 1 बज रहा था। उठते ही समझ में आया कि मुझे हाई फीवर है। रूम में सेंट्रलाइज्ड एसी था और उस एसी का कंट्रोलर ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से तबीयत और खराब हो रहा था। रात को डिनर ना करने की वजह से मुझे भूख भी बहुत लग रहा था। ये होटल में 24 आवर्स इन रूम डाइनिंग अवेलेबल था, जहां से मैं पिज्ज़ा और सूप ऑर्डर करती हूँ। खाना आने में एटलीस्ट हाफ एन आवर लगेगा, लेकिन हेल्थ खराब होने के वजह से कुछ ही देर में फिर से मेरी आंख लग जाता है और फिर से किसी के चलने के आवाज से मैं उठती हूँ। अभी मुझे सही में बहुत डर लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि रूम में क्या हो रहा है। रूम का टेम्परेचर भी डिप हो रहा था। मुझ में और स्ट्रेंथ नहीं था उस रूम में रुकने का, तो मैं कॉल करके मैनेजर को बुलाती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करके रूम चेंज कर लेती हूँ। जिस नए रूम में मैं शिफ्ट होती हूँ वहाँ पे एसी का कंट्रोलर काम कर रहा था और फीवर होने के वजह से मैं एसी बंद कर देती हूँ। डिनर आने के बाद डिनर करके मैं एक पैरासीटामोल लेके सो जाती हूँ। करीब 1 घंटे के बाद फिर से मेरा आँख खुलता है और इस बार उठने के बाद मैं थोड़ी डर जाती हूँ, क्योंकि मेरे रूम के सारे लाइट्स ऑफ थे, जबकि मुझे याद है मैं लाइट्स ऑन रख के सोई थी। और एसी ऑफ करने के बाद भी रूम इतना ठंडा था कि ब्लैंकेट के अंदर भी मैं कांप रही थी। मुझे सही मायने में लग रहा था कि कुछ तो प्रॉब्लम है। कुछ मिनटों में कोई मेरे डोर नॉक करता है। मुझे लगा कि शायद मैनेजर मेरा खबर लेने आया होगा। मैं आई होल से देखती हूँ, पर बाहर कोई नहीं था। डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं डोर खोलती हूँ। बाहर सही में कोई नहीं था। मिडनाइट वाराणसी में उस होटल से निकल के मैं कहाँ जाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और वहाँ पे हाई फीवर लेके मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। जैसे ही लग रहा था कि सब कुछ काम है और फिर से मुझे सो जाना है, बाथरूम का नल से पानी गिरने का साउंड आता है और थोड़ी देर में वो बंद भी हो जाता है। अभी मुझे क्लैरिटी था कि कुछ प्रॉब्लम है, मुझे और एक्सप्लोर नहीं करना था, तो मैं अपना फ़ोन और हैंडबैग लेके नीचे रिसेप्शन में आ जाती हूँ। 6 बजे तक वहाँ पे बैठने के बाद मैं वापस रूम में आके पैकिंग करके चेकआउट कर लेती हूँ। और चेकआउट करने के बाद जब मैं दूसरे होटल में चेक इन करती हूँ, तब मेरा हेल्थ काफ़ी बेटर था। जो भी इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था उस रात को, उसका कुछ भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है। किसी को बिना देख के इतना डरना, वो एहसास एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। बस लग रहा था कि मुझे छोड़ के भी उस रूम में कोई था, जिसे मैं देख नहीं पा रही थी। इसके बाद 2 बार मैं इस होटल में स्टे किया था, इस उम्मीद से कि मुझे शायद कुछ सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस हो, लेकिन हेल्थ खराब होना छोड़ के कुछ और नहीं हुआ। तो ये था मेरा आज का पहला रियल इंसिडेंट। अगर आप भी हमें अपना कुछ रियल एक्सपीरियंस या
कुछ कलेक्ट किया हुआ हॉरर इंसिडेंट शेयर करना चाहते हैं तो wellofhorrors@gmail.com पे मेल कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा दूसरा इंसिडेंट। ये इंसिडेंट मैं कलेक्ट किया हूँ मेरे कजिन ब्रदर शौर्णेंदु से। शौर्णेंदु ने मुझे जैसा ये इंसिडेंट बताया था मैं उसी की भाषा में प्रेजेंट करती हूँ। आज से 4-5 साल पहले मैं साउथ कोलकाता में एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम कर रहा था। ज्यादातर मेरा नाइट शिफ्ट ही रहता था। नाइट शिफ्ट में कुछ इमरजेंसी छोड़ के बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर नहीं रहता था। जो कोई भी नाइट शिफ्ट में रहता था एक सर्टेन टाइम के बाद अगर उसे रेस्ट लेना है तो एक छोटा केबिन रहता था जहां पे वो सो सकते हैं थोड़े देर के लिए। ऐसे ही एक दिन नाइट शिफ्ट में मुझे बहुत नींद आ रहा था तो एक पावर नैप लेने के लिए मैं केबिन में आ गया। रात में करीब 3:30 बजे बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होने के वजह से मेरा आंख खुल जाता है। उठ के देखता हूं तो मेरा पूरा बदन पसीना पसीना हो गया था, जबकि हॉस्पिटल में ठंड के वजह से हमें ब्लैंकेट लेके सोना पड़ता है। मेरे केबिन का डोर थोड़ा सा खुला हुआ था। मेरा नजर बाहर की तरफ जाते ही मैं देखता हूं कि केबिन के बाहर एक औरत आग में जल रही है। कुछ सेकंड्स के लिए मुझे लगता है कि शायद हॉस्पिटल में आग लग गया है। मैं दौड़ के केबिन के बाहर आ जाता हूं, लेकिन बाहर आने के बाद सब कुछ अलग था। सेम बिजी कॉरिडोर और मेरे सामने वो औरत तब भी जल रही थी और वो आग की गर्मी का एहसास मुझे हो रहा था। इतना मुझे समझ में आ गया था कि ये जलती हुई औरत को मैं छोड़ के और कोई नहीं देख पा रहा था। और ऐसे ही खड़े रहते हुए मैं कब बेहोश हो गया था मुझे समझ में भी नहीं आया। जब आंख खुलता है तब देखा कि मेरे कोलीग्स मेरे पास खड़े हैं और पूछ रहे थे कि मुझे क्या हुआ है। मैं एग्जैक्टली जो देखा वो किसी और से शेयर करने का मन नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि किसी को मेरे बातों पे यकीन नहीं होगा। वीकनेस का बहाना लेके मैं बात को वहीं पे खत्म कर दिया। मेरा शिफ्ट खत्म करके जब मैं निकल रहा था, एक डेड बॉडी को उस टाइम बर्न यूनिट से पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे थे और पूछने पे मेरे कोलीग ने मुझे बताया है कि रात के 3 से 4 बजे एक फीमेल पेशेंट एक्सपायर कर गई थी। उनका 80% बॉडी बर्न था और उन्हें बचा नहीं पाए थे। ये सुनने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि बर्न यूनिट के साइड में ही वो केबिन था और कल रात उसी समय पे मैं किसी को जलते हुए देख के बेहोश हो गया था। ये इंसिडेंट के बाद से मैं नाइट शिफ्ट में कभी भी केबिन में नहीं सोया हूँ। बाहर डेस्क पे ही मैं रेस्ट लेता था। सो ये था हमारा आज का सेकंड इंसिडेंट। आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में और एक नए डरावने रियल इंसिडेंट के साथ। अभी के लिए गुड नाइट।